बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सखी बादशाह और पानी का तोहफा। अगले वक्तों में एक खलीफा था जिसकी सखावत और दादो दहश के सामने हातिम का नाम भी मांद पड़ गया था। अतराफो अकनाफ आलम से लोग जोग दर जोग उसकी खिदमत में आते और उसकी बहरे सखावत से खूब सैराब होकर वापस जाते। गर्ज उसकी जूदो सखा का डंका चार दाग आलम में बज रहा था। उस खलीफा के दौर में एक आराबी बड़ी तंगी दुर्शी से अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहा था। एक रात उस आराबी की बीवी ने शिकायत की, सारी दुनिया में हम जैसा बदकिस्मत और गरीब कोई ना होगा। ना हमारे पास खाने को रोटी है और ना पहनने के लिए ढंग का कपड़ा। हमारी गरीबी को देखकर अपने बेगाने सब हिकारत की नजर से देखते हैं। आखिर ये सूरत हाल कब तक जारी रहेगी? आराबी ने कहा, अरे नेक बख्त, ज्यादा गुजर गई है और थोड़ी बाकी रह गई है। कनात से बढ़कर कोई दौलत नहीं, तो हिर्सो हवस में फंसकर क्यों अपना जी मेला करती है? बीवी ने झुल्लाकर कहा, तू अपनी कनात को अपने पास ही रख। मालूम नहीं तेरी खैरत को क्या हुआ। बेइज्जती और मुफलिसी की जिंदगी को कनात का नाम देना, कनात के लफ्ज का मुंह चिढ़ाना है। आराबी बीवी के तानों पर बड़ा सीख पा हुआ और उसने चीख कर कहा, अपनी बकवास बंद करो वरना मैं घर बार छोड़कर भाग जाऊंगा। औरत अब रोने लगी और उसकी मिन्नत समाजत और तारीफें करने लगी, यहाँ तक कि खावंद का दिल पसीज गया और वो कहने लगा, तू है बता कि इस मुफलिसी से निजात पाने की क्या तदबीर करूं? बीवी ने कहा, आजकल बगदाद के खलीफा की सखावत का सारी दुनिया में चर्चा हो रहा है। अगर तू उससे मिल सके तो सारी मुसीबतों के दिन कट जाएंगे। आराबी ने कहा, मुझ जैसा मिस्कीन बारगाह शाही में कैसे पार पा सकता है? बीवी ने कहा, हमारे मशकीज़े में बरसाती पानी भरा रखा है, तू यही मशकीज़ा ले जा और खलीफा की नजर कर। उसकी खिदमत में इसके सिवा और कुछ अर्ज न करना कि जिस बेआबाद से मैं आ रहा हूँ वहाँ इस पानी से बेहतर हुजूर की नजर करने के काबिल कोई चीज न थी। आराबी ने औरत की बात मान ली और पानी के मशकीज़े को उठाकर आज़िम बगदाद हो गया। इधर औरत ने मुसल्ला बिछा लिया और रात दिन अपने शोहर की सलामती की दुआएं मांगने लगी। अल्लाह ताला ने आराबी की दस्तगीरी की और वह मशकीज़े को सीने से लगाए कई दिन के पुरसऊबत सफर के बाद सही सलामत बगदाद पहुंच गया। वहां उसने देखा कि हर तरफ हाजतमंदों की भीड़ लगी है और वो झोलियां भर भर कर बारगाह शाही से निकल रहे हैं। वो बेचारा भी शाही महल के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। शाही नकीबों ने उससे पूछा, ए अरब के शरीफ, तू किस जगह से आया है? उसने जवाब दिया, ए सरदारो, अगर तुम मुझे इज्जत दो तो मैं शरीफ हूँ और अगर मेरी तरफ पीठ फेर लो तो बेइज्जत हूँ। मैं मुसाफिर हूँ, एक दूर अफ्तादा बेआबान से आ रहा हूँ और ये मशकीज़ा खलीफा की खिदमत में पेश करने के लिए लाया हूँ। इसमें मीठा बरसाती पानी है। शाही नकीबों ने हंसते हुए ये मशकीज़ा उससे ले लिया और खलीफा की खिदमत में पेश कर दिया। खलीफा ने निहायत खुशदिली से ये तोहफा कबूल कर लिया और हुक्म दिया, इस मशकीज़े को खाली करके इसमें अशरफियाँ भरकर आराबी को दो। इसके अलावा उसने आराबी को ऐसे इनाम इकराम और खलतों से नवाजा कि वह अपने दुख दर्द को भूल गया। जब वो रुखसत होने लगा तो खलीफा ने हुक्म दिया, खुश्की का रास्ता बड़ा तवील और कठिन है, इसीलिए इसको कश्ती पर बिठाकर दरियाई रास्ते से अपने वतन भेजो। नकीबों ने खलीफा के हुक्म की तामील की और आराबी अल्लाह का शुक्र अदा करता खलीफा को दुआएं देता अपने वतन वापस पहुंच गया।